अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान, यू आर वाचिंग सेट स्टेप 360 चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम कैसे जो है स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली मैंने ये 5 फंक्शंस लिखे हैं स्ट्रिंग के, लेकिन ये 5 नहीं है, इससे काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है और आप इनको याद रखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। और ये आपको गूगल पे आसानी से मिल भी जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन है ना वो एस टी आर लेंथ है या लेंथ है। तो ये यूज़ होता है कि स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए। दूसरा होता है एस टी आर कॉपी। ठीक है, इसको लिखते हैं CPY कॉपी लिखते हैं, इज़ यूज टू कॉपी वन स्ट्रिंग टू एन अदर स्ट्रिंग। ठीक है, तीसरा जो है एस टी आर कैट है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि इसको हम कहते हैं कॉनकैटिनेट करने के लिए, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ मिलाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं एस टी आर कंपेरिजन, यानी कि एक स्ट्रिंग को हम दूसरी स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन करते हैं। अब तीसरा जो है पांचवा जो है इसके अंदर एक और जो है ये होता है स्ट्रिंग रिवर्स, कि जो आपकी स्ट्रिंग है ना उसको वो रिवर्स कर देता है। ठीक है, आए अब हम बारी बारी इनके प्रोग्राम्स को देखते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या है कि हमने बारी बारी इनके प्रोग्राम्स को देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे stdio.h और यहाँ पे हम #include string.h नामी हेडर फाइल को इंक्लूड करवा देंगे। यहाँ पे इंट मेन लिखेंगे और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं अभी रिटर्न 0। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लेंथ। आपको पता है कि हम जो है स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, str लिखा, एरे बनाई उसकी और यहाँ पर क्या किया, इसको साइज़ दे दिया। ठीक है, साइज़ देने के बाद अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेंथ के लिए और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करूँगा और इस यूज़र को कहूँगा कि एंटर आ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक एंटर करे। ठीक है, और यहाँ पर स्कैन एफ से मैं उस स्ट्रिंग को जो है ले लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं str डाल दूँगा और यहाँ पर हमने क्या करना है, अभी सिंपली जो है वो प्रिंट एफ का यूज़ करना है। ठीक है, %s का s लगाना है और यहाँ पर हमें करना है str। ओके, बल्कि str नहीं, यहाँ पे हमें करना है, क्योंकि जो हम स्ट्रिंग को करवाएंगे ना, एंटर करवाएंगे, वो हम सेव करवाएंगे लेंथ के वाले वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पर हम लिखेंगे str लेंथ और इसके अंदर str डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देंगे लेंथ और यहाँ पर हम \n लगाते हैं और यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, कुछ इस तरह से लिख देते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँ उस्मान, तो उसने अभी कुछ नहीं दिया हमें। ओके, तो उसने क्यों नहीं दिया हमें, तो यहाँ पे हमें डी लगाना चाहिए और अब इसको रन करना चाहिए। ठीक है, तो वो ये देखें 5 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये उसने हमें लेंथ दे दी है। ठीक है, तो इसको अगर मैं इधर से कट करूं और इसको इसके बाद लिख दूं और इसको अब यहाँ से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ 5। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम str कॉपी के बारे में पढ़ेंगे कि str कॉपी क्या होता है। ठीक है,
तो str कॉपी के बारे में पढ़ते हैं हम। तो str कॉपी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे #include stdio.h। ठीक है, इसको यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ string.h लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं int main लिखता हूँ। int main लिखने के बाद यहाँ पे मैं रिटर्न 0 कर दूंगा और यहाँ पे हम लिख देते हैं char लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ str1 और यहाँ पे इसको साइज़ दे देंगे 100 और इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं str2 कर देता हूँ। दैट्स इट। और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करता हूँ और यूज़र को कहता हूँ एंटर आ स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि scanf का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर $d का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ str1। यूज़र जो है वह str1 को एंटर करेगा और उसके बाद यहाँ पर str कॉपी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर str2 एंड यहाँ पे str1 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली मैं प्रिंट एफ का यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा मैं \n string1 is। ठीक है, और यहाँ पर str1 लिख दूँगा और इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पर str2 करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। अच्छा, अब इतनी आपको समझ आ गई। अब इस लाइन को देखें। इस प्रोग्राम में होगा क्या कि हमने दो वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग के जो है अरे बनाई है। ठीक है, उसके बाद हम यूज़र से एंटर करवाएंगे स्ट्रिंग को और उसके बाद क्या होगा कि देखें, हम चाहते हैं यूज़र स्ट्रिंग 1 एंटर करेगा ना, तो जो 1 जो है वो कॉपी हो जाए 2 में। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। अगर हम इसको अगर 1 2 करके लिखेंगे तो वो हमें कुछ अननोन सा वो जो है हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया कि हमने इसको जो है वो शो करवा दिया। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। उस्मान लिखा तो उसने हमें क्या दिया है, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, हम इसको अगर करें str1 कर दें और इसको यहाँ पे str2 कर दें। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ, ओके, तो अब अगर मसला क्या आ रहा है कि ये ठीक है, हमारा str2 है और यहाँ पे str1 है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हम str1 को कॉपी करें str2 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे हम $d लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हमें s लगाना पड़ेगा, फिर तो वो हमें रिज़ल्ट शो करवाएगा। तो अब दोबारा से इसको अगर मैं लिखूँ उस्मान, तो ये देखें, तो ये क्या है कि स्ट्रिंग 1 इज़ उस्मान एंड स्ट्रिंग 2 इज़ उस्मान। तो क्या किया है कि उसने स्ट्रिंग 1 को कॉपी कर दिया स्ट्रिंग 2 के अंदर। ठीक है, अब फिर से इसको रन करते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ मलिक उस्मान। तो ये देखें, उसने जो है वो मलिक को जो है वो उसने कॉपी कर दिया है, क्योंकि वो इसके दरमियान में हमने स्पेस डाली है, तो इसलिए वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अभी आगे जाके इसको भी करते हैं। इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और अब हम देखते हैं
नेक्स्ट अपना प्रोग्राम। अब हम देखते हैं कॉन्कैटिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। str_cat यानी कि कॉन्कैटिनेशन को कैसे हम करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है ये। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे #include stdio.h, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको यहाँ पे string.h कर देंगे और इसको यहाँ पे इंट मेन कर देंगे और इसको यहाँ पे रिटर्न 0 कर देते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैर str1 और यहाँ पे इसको लेंथ में 100 कर देता हूँ और यहाँ पे आई एम डूइंग सम मिस्टेक। ओके, नाउ आई विल कॉपी पेस्ट दिस एंड इसको मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से यूज़र से इनपुट लूँगा मैं, ठीक है। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ सेकंड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं scanf का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं str1 करता हूँ और इसको यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैं 2 करता हूँ। अब मैं ऑल्ट का यूज़ करते हुए इसको नीचे ले जाता हूँ और ये देखें हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब सिंपली मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे str करना है, str_cat का यूज़ करना है क्योंकि मैंने कॉन्कैटिनेट करना है और मैंने इसको यहाँ पे बताना है str1 एंड str2 यानी कि स्ट्रिंग 2 को हमने यूज़ करना है। और अब यहाँ पे मैं सिंपली printf का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा concatenation ऑफ स्ट्रिंग इज़ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ str1 और दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा कॉन्कैटिनेशन वाला। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिवर्सिटी CH स्कूल। ओके, तो नाउ आई एम डूइंग सम मिस्टेक, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर अभी। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली लगाना था %s, तो अब ये रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम गुड बॉय, ठीक है। ओके, तो अभी भी ये कुछ एरर दे रहा है, तो देखते हैं दोबारा से इसको एक बार रन करते हैं, फिर से इसको देखते हैं। उस्मान लिखा, यहाँ पे लिखा मलिक। हाँ, तो ये देखें उसने क्या किया है कि उसने जो है उस्मान मलिक को मिला के लिख दिया है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इसको कमेंट करते हैं और अब हम देखते हैं अपना फोर्थ वाली जो है स्ट्रिंग को देखते हैं। फोर्थ में क्या था, हमने वो स्ट्रिंग कंपैरिजन करना है, ठीक है। 2 स्ट्रिंग्स हैं और उनका हमने क्या करना है, कंपैरिजन, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा कि मैं इसी प्रोग्राम को यूज़ करूँगा। यहाँ से मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कॉपी किया और यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट किया। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग 1 है और ये स्ट्रिंग 2 है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ से स्ट्रिंग 1 एंटर कराई, स्ट्रिंग 2 एंटर करवाई, ठीक है। 2 स्ट्रिंग्स बनाई है, स्ट्रिंग 1 इसको यहाँ से यूज़र से लिया और ये भी यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है।
और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं एल्स का इस्तेमाल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ str कंपैरिजन, ठीक है, str1, और यहाँ पे लिख दूँ str1 लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे str2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और str2 लिख देंगे और इसको हम कर देंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर वो 0 हो तो क्या हो, यहाँ पे printf हो, printf हो जाए द स्ट्रिंग्स आर इक्वल, अदरवाइज क्या हो जाए कि प्रिंट हो जाए स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न 0, और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं strcmp कंपैरिजन, ओके। नाउ अब हम देखते हैं, ओके, उस्मान लिखा, यहाँ पे लिखा है तो वो कह रहा है कि स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो अब देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्योंकि मैंने स्ट्रिंग्स जो है अलग अलग ली हैं, अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ उस्मान और यहाँ पे उस्मान, तो वो कह रहा है द स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये यूज़ होता है आपके स्ट्रिंग के कंपैरिजन के लिए, str कैंप कंपैरिजन cmp, ओके। तो अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे प्रोग्राम स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस प्रोग्राम को, ठीक है, और इसको ही यूज़ कर लेता हूँ। कंट्रोल सी कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, और सिंपली आपने ये दो हेडर फाइल्स इंक्लूड करवा देनी है। इसको कंट्रोल एक्स कर दें, ठीक है, इसको ख़त्म कर दें, और यहाँ पर इसको भी ख़त्म कर दें, ठीक है। इफ स्टेटमेंट को भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और यहाँ पर इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपने इतना प्रोग्राम लिख लिया। अब हमने क्या करना है, str रिवर्स करना है इसको, और यहाँ पे str1 डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, printf कर देना है, और यहाँ पर डाल देंगे हम str1, और ओके, और यहाँ पे हम कर देते हैं, ओके, यहाँ पे हम %s कर देते हैं, /s फॉर्मेट स्पेसिफायर s किया, और अब इसको रन करते हैं। उस्मान लिखा, तो उसने उसका रिवर्स करके हमें दे दिया है, ठीक है। या मैं इधर लिखूं हेलो लिखूं, ठीक है, या मैं यहाँ पे लिखूं
पैनाडोल, तो उसने उसका भी रिवर्स करके हमें दे दिया है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके स्ट्रिंग के फंक्शंस। तो होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।